तो आज मैं आप लोगों के लिए अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आएगा, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इटर्नल लैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वाम्पू सेक्ट के सभी डिसाइपल इकट्ठा हो गए थे। तभी तैन्यू सभी को बताने लगता है कि 1 महीने से ज़्यादा टाइम बीत चुका है, लेकिन अब तक मेंगई का कुछ भी पता नहीं चला है, क्योंकि हम में से जितने भी जिंदा बचे हुए थे वो सभी इस जगह पर आ गए हैं। और वो ये बोलकर थोड़ा सा उदास हो जाता है। इस पर सियाह बोलती है, तैन्यू तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मेंगई के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो अब तक ठीक होगी। इस पर जियान भी तैन्यू को समझाने लगती है कि मुझे मेंगई की पावर के ऊपर पूरा भरोसा है कि उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसलिए ब्रदर इन लॉ तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक मेंगई का टोकन भी एक्टिवेट है। हाँ, जिससे हम लोगों को पता चला है कि मेंगई की हालत अभी बिल्कुल ठीक है। इस पर तैन्यू बोलता है, तुम लोग जो कुछ भी बोल रहे हो, अगर ऐसा हुआ तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। तभी यहाँ पर एंट्री होती है मेंगई की, जो कि तैन्यू को अपने पास बुलाती है, जिसे देखकर तैन्यू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी मेंगई सीधे तैन्यू के गले से लग जाती है। इस पर तैन्यू बोलता है, आखिरकार तुम इस जगह पर आ ही गई। तभी जियान मेंगई को बोलती है, तुम फाइनली इस जगह पर आ गए हो, लेकिन तुम इतने दिनों से किस जगह पर थी जिसकी वजह से हम लोगों को तुम्हारी बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। तभी सियाह बोलते हैं, क्या तुम्हारे ऊपर किसी ने अटैक किया था जिसकी वजह से तुम इस जगह पर इतनी लेट से पहुंची हो। इस पर मेंगई इन सभी को बताने लगती है कि इटर्नल इमोर्टल सेक्ट और डिवाइन सोल पैलेस के कुछ लोग मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ गए थे, और उन लोगों के साथ मैंने बहुत ही लंबे टाइम तक फाइट की थी। लेकिन तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उन लोगों का डट का सामना किया और उनमें से कोई भी जिंदा लौट कर वापस नहीं जा सका। और साथ ही उन लोगों के साथ में कुछ पावरफुल कल्टिवेटर भी थे। हाँ, लेकिन मैंने उन सभी को बहुत ही आसानी के साथ हरा दिया, क्योंकि तैन्यू ने जिस टेक्निक को मुझे दिया था मैंने उस टेक्निक का यूज किया था, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इसलिए उन लोगों की औकात मेरे सामने खड़े होने की नहीं थी, और मैंने उन लोगों को बहुत ही आसानी के साथ हरा दिया था। इस पर तैन्यू मेंगई के पास आ जाता है और वो बोलता है, मैं तुम्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, और मैं यहाँ पर सभी को बताना चाहता हूँ कि अब हम लोगों को ट्री ऑफ लाइफ की ओर जाना चाहिए, क्योंकि यही सही टाइम है, क्योंकि इसी समय ट्री ऑफ लाइफ डिवाइन लिक्विड लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसके बाद तैन्यू सभी को बताने लगता है कि मेरी टीम में बहुत सारे ग्रुप शामिल हुए थे, लेकिन उनमें से अब ज़्यादातर जिंदा नहीं है। हाँ, लेकिन जो भी आज मेरे साथ चलने के लिए तैयार है, मैं उन सभी से वादा करता हूँ कि मैं उन सभी लोगों को कुछ होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ। और साथ ही मैं तुम सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुम सभी लोगों को जिंदा इटर्नल लैंड से बाहर ले जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। मैं करने से पीछे नहीं हटूंगा। तो यहाँ पर कौन कौन आखिरकार मेरा साथ देने के लिए तैयार है? अगर कोई कल्टीवेटर मेरा साथ देना नहीं चाहता है तो वो बेझिझक इस जगह से जा सकता है, क्योंकि अभी उसके पास टाइम है। क्योंकि अगर एक बार हम ट्री ऑफ लाइफ के पास चले जाते हैं तो उसके पास कोई दूसरा मौका नहीं होगा। इसलिए जिस किसी को भी इस जगह से बाहर जाना है वो बाहर की ओर जा सकता है। इस पर ये कल्टीवेटर बताने लगता है कि ब्रदर तैन्यू, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। इसके बाद तैन्यू अपने सभी दोस्तों को बताने लगता है कि मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिला है कि ट्री ऑफ लाइफ के पास डिवाइन सोल पैलेस के कुछ डिसाइपल आगे से ही हम लोगों का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वो लोग सही टाइम आने पर हम लोगों को जान से मार सके। और साथ ही डिवाइन सोल पैलेस के डिसाइपल को गाइड जूसी नाम की एक डिसाइपल कर रही है। इस बात को सुनकर ये कल्टीवेटर थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है, तो तैन्यू हम लोगों को बिना कोई टाइम जाए किए उस जगह पर जाकर इन सभी को जान से मार देना चाहिए। इस पर तैन्यू बोलता है, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन हम लोगों को इस बात का ख्याल रखना है कि उस जगह पर जाने के बाद कोई भी ट्री ऑफ लाइफ के पास अपने मन मुताबिक काम नहीं करेगा। और साथ ही हम लोगों को दुश्मनों के अटैक से भी बचना है। और जैसे ही हम लोग ट्री ऑफ लाइफ के डिवाइन लिक्विड को हासिल कर लेंगे, इसके बाद हम लोग डीमन टावर की ओर चले जाएंगे, और जो आखिरी में बचता है वो है एशियन वेल, जहाँ पर भी बहुत सारे डिसाइपल पहले से ही हम लोगों का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, लेकिन तुम में से किसी को भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग मिलकर उन सभी को चुन चुन कर जान से मार डालेंगे। इसके बाद तैन्यू अपने स्पिरिचुअल बोर्ड को अपेयर कर लेता है और इसके अंदर में एक एक कर सभी चले जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग ट्री ऑफ लाइफ के एरिया में आ चुके थे, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड होती है। तभी ये डिसाइपल अपने साथियों को बताने लगता है कि आखिरकार यह जगह कैसी है, क्योंकि इस जगह पर बहुत ही ज्यादा ठंड है, और वो ये बोलकर छींकने लगता है। इस बार ये दूसरा कल्टीवेटर बताने लगता है कि लेजेंड की माने तो हुआंगलाओ ग्लेशियर यह एक सिर्फ बर्फ का परत था, और एशियन टाइम से ही इस ग्लेशियर में हिमखंड गिर रहे हैं, जिसकी वजह से इस जगह पर बहुत सारे सीक्रेट दबे हुए हैं, जिनके बारे में कुछ भी किसी को पता नहीं है। इस बात को सुनकर तैन्यू अपने मन में सोचने लगता है कि ग्लेशियर में कोई भी समतल जगह नहीं होती है। हाँ, लेकिन इस जगह पर बहुत सारे हिमखंड उभरे हुए हैं।
इसलिए मुझे लगता है कि इस जगह पर जरूरी कुछ अजीब चीज़ें हो रही है जिनके बारे में मुझे पता नहीं है। अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं इस चीज़ के बारे में ज़रूर से पता लगाऊंगा। इधर हम लोगों को ट्री ऑफ लाइफ को दिखाया जाता है जिसके सामने एक कल्टीवेटर पहरा दे रही थी, लेकिन इस जगह पर बहुत ही लंबे टाइम से कोई भी नहीं आया था। इसलिए वो अपने मास्टर को बताने के लिए चली जाती है कि 3 महीने का टाइम बीत चुका है, लेकिन अभी तक इस जगह पर हुआंगफू सॉन्गनेम का कोई भी डिसाइपल इस जगह पर नहीं आया है। इसलिए हम लोगों को किसी दूसरी जगह की ओर जाना चाहिए। इस पर जीसीसी अपने साथियों को बताने लगती है कि आज से 10 दिन बाद ट्री ऑफ लाइफ में हर डिवाइन लिक्विड की 9 बूंद अपेयर हो जाएगी और मुझे पूरा भरोसा है उस समय टेन्यू और उसके साथी इस जगह पर जरूर आएंगे। तब तक हम लोगों को उन लोगों का इंतजार करना है। इधर हम टेन्यू और उसके साथियों को देखते हैं जो कि ट्री ऑफ लाइफ के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गए थे, जिसकी वजह से इन लोगों को थोड़ी सी एनर्जी का सामना करना पड़ रहा था। और इस चीज़ को देखकर मेंगई थोड़ी सी शॉक हो जाती है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहां पर ये सभी ट्री ऑफ लाइफ के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक पहुंच गए थे और इस चीज़ के बारे में जीसीसी को पता चल गया था। इसलिए वो अपने सभी साथियों को बताने लगती है टेन्यू और उसके साथी जब स्पीड बोट से नीचे उतर जाएंगे तब हम तुरंत ब्लैक थंडर ब्लड स्पाइडर को एक्टिवेट कर देंगे, जिसकी वजह से इन लोगों की मौत इसी जगह पर हो जाएगी। इस पर ये सभी कल्टीवेटर भी हाँ बोलते हैं। इधर हम लोगों को टेन्यू को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर डिवाइन सोल पैलेस के इन सभी डिसाइपल को खोज रहा था और वो अपने मन में सोचता है आखिरकार तुम लोग कब तक इस जगह पर छुप कर रह सकते हो। इसके बाद वो अपने सभी साथियों को बताने लगता है कि ट्री ऑफ लाइफ के पास पहुंचने वाले हम लोग सबसे पहले व्यक्ति हैं, इसलिए हम लोगों को किसी भी हालत में डिवाइन लिक्विड को हासिल करना है क्योंकि यह हम लोगों का है। इसके बाद टेन्यू और उसके सभी साथी स्पीड बोट से नीचे उतर जाते हैं, लेकिन तभी इस जगह पर एक छोटा सा एनर्जी का ब्लास्ट होता है। तभी जीसूसी और उसके सभी दोस्त इस जगह पर आ जाते हैं क्योंकि अब इन लोगों को जिस मौके का इंतजार था वो मौका आ गया था। और जीसीसी टेन्यू को बताने लगती है कि अब तुम्हें इस जगह पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है, इसलिए तुम्हारे आखिरी शब्द क्या हैं? क्या तुम इस चीज़ के बारे में हम सभी को बताओगे? क्योंकि तुम यहाँ पर जो कुछ भी बोलोगे उन सब चीज़ों के बारे में मैं तुम्हारे मास्टर को बता दूंगी। लेकिन इस चीज़ को देखकर टेन्यू थोड़ा सा शॉक होता है कि ये लोग यहाँ पर इन लोगों के ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्या तुम हम लोगों के साथ फाइट नहीं करोगे? इस पर जूसी अपने बैच को अपेयर कर लेती है और उसकी मदद से ब्लड थंडर स्पाइडर को एक्टिवेट कर देती है जो कि दिखने से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और खतरनाक लग रहा था। इस चीज़ को देखकर ये दोनों लड़की बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और ये आपस में बात करने लगती है कि आखिरकार ये क्या है। इस पर टेन्यू बताने लगता है कि यह एक 4th लेवल का थंडर ब्लैक स्पाइडर है और इस स्पाइडर क्वीन के पास थंडर की पावर है। तभी मेंगई बोलती है ब्लैक थंडर स्पाइडर यहाँ पर जिसुई की बात का पालन कैसे कर सकता है? मतलब ये डिवाइन सोल पैलेस के द्वारा इन लोगों को दिया गया है ताकि वो लोग हम लोगों को जान से मार सके, क्योंकि ये पालतू जानवर डिवाइन सोल पैलेस का एक स्पिरिट बीस्ट है। इस पर जीसीसी मेंगई को बताने लगती है कि तुम यहाँ पर जो कुछ भी बोल रहे हो वो सब कुछ बिल्कुल सच है, लेकिन तुम लोग यहाँ पर मेरा बिगाड़ ही क्या लोगे, क्योंकि तुम लोगों की मौत इसी जगह पर हो जाएगी। और इस चीज़ के बारे में तुम लोगों के मास्टर तेनताई को कौन बताएगा कि तुम लोगों के ऊपर ब्लैक थंडर स्पाइडर ने हमला किया था जिसकी वजह से तुम लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद जीसीसी ब्लैक थंडर स्पाइडर को इन सभी को मारने का आदेश दे देती है। इस पर ब्लैक थंडर स्पाइडर इन लोगों को बताने लगती है कि सोल रिफाइनरी रेलम के कल्टीवेटर को मारना मेरे लिए एक चींटी के मारने के समान है। इसके बाद वह इन लोगों को मारने के लिए अपने जाले को इस जगह पर बुनने लगती है। इस चीज़ को देखकर ये कल्टीवेटर थोड़ा सा घबरा जाता है और वो टेन्यू को बताने लगता है अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। इस पर टेन्यू बोलता है यह एक ब्लैक थंडर स्पाइडर है, इसलिए हम लोगों को जितनी जल्दी हो सके इसे जान से मार देना चाहिए। इसके बाद टेन्यू यहाँ पर मंकी किंग को समन कर लेता है और मंकी किंग ब्लैक थंडर स्पाइडर को बोलता है तुम मेरे सामने एक कीड़े के बराबर हो और तुम यहाँ पर मेरे मास्टर टेन्यू को जान से मारना चाहती हो, तो तुम्हें एक बार इस चीज़ के बारे में सोच लेना चाहिए। इस पर ब्लैक थंडर स्पाइडर बोलते हैं क्या सच में तुम मुझे रोक सकते हो? और वो ये बोलकर टेन्यू को मारने के लिए जाने लगती है, लेकिन मंकी किंग इसके रास्ते को रोक लेता है और इन दोनों के बीच में फाइट छिड़ जाती है। इसके बाद मंकी किंग अपनी पूरी पावर के साथ में ब्लैक थंडर स्पाइडर के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन इस चीज़ का ज़्यादा असर ब्लैक थंडर स्पाइडर के ऊपर नहीं हो रहा था क्योंकि उसने यहाँ पर अपने मकड़ी के जाले को बुन कर रखा था। लेकिन जैसे ही अब मंकी का अपनी पावर को थोड़ा सा बढ़ाता है जिसकी वजह से वह ब्लैक थंडर स्पाइडर के साथ बहुत ही आसानी के साथ में फाइट कर पा रहा था। इसके बाद मंकी किंग अपने सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक से ब्लैक थंडर स्पाइडर के ऊपर हमला कर देता है जिसकी वजह से वह दूर जाकर गिरती है। इस चीज़ को देखकर मिस जीसीसी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो टेन्यू को बोलती है तुम इस कंपटीशन में अपने साथ एक 4th लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट को लाए हो
आखिरकार तुम्हारा इस जगह पर प्लान क्या है? इस पर तेन्यू बोलता है, जैसे तुम लोग अपने ऊपर खतरे को देख रहे हो, तुम लोग यहाँ पर अपने रंग को बदल रहे हो क्योंकि तुम लोगों ने ही पहले इस जगह पर एक स्पीड बिस्ट को लाया था। इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एकदम इंसाफ करूंगा, क्योंकि तुमने कुछ देर पहले बोला था कि हम में से कोई भी इस जगह से निकल कर बाहर जाएगा तब ना मास्टर तैनताई को इस चीज़ के बारे में पता चलेगा। इसलिए अगर मैं तुम लोगों को यहाँ पर जान से मार देता हूँ तो इस चीज़ के बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। तभी ब्लैक थंडर स्पाइडर बोलती है, मैं इस बंदर को नहीं हरा सकती हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए अगर तुम लोगों को अपनी जान बचानी है तो तुम लोग इस जगह से भाग जाओ। इसके बाद जी सुशी और उसके सभी साथी अपनी जान को बचाकर इस जगह से भागने लगते हैं। इस चीज़ को देखकर तेन्यू बोलता है, जी सुशी को तुम लोग मेरे ऊपर छोड़ो और जितने भी बाकी डिसाइपल हैं उन सभी की जिम्मेदारी मैं तुम लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। उनमें से कोई भी जिंदा बचकर इस जगह से जाना नहीं चाहिए। इसके बाद तेन्यू जी सुशी के साथ फाइट करने के लिए चला जाता है और वो इसके ऊपर कुछ स्लैश अटैक भी कर देता है, लेकिन जी सुशी भी बहुत ही आसानी के साथ में इन सभी अटैक को डॉज कर लेती है और वो बोलती है, तेन्यू मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। इसके बाद वो तेन्यू को मारने के लिए जाने लगती है, लेकिन तेन्यू बहुत ही आसानी के साथ में जी सुशी के अटैक को ब्लॉक कर इसके फेस को पकड़ लेता है। इसके बाद वो बहुत ही बेरहमी के साथ में इसे जान से मार देता है और वो बोलता है, तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी। इधर वांगफू सेक्ट के जितने भी कल्टिवेटर थे उन सभी ने भी डिवाइन सोल्स पैलेस के जितने भी कल्टिवेटर थे उन सभी को जान से मार दिया था, जिसकी वजह से ये सभी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है ख़त्म। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।